अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड। यहाँ पर हम कुछ ट्रिक्स करेंगे जिससे हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑर्डर एन के कौन कौन से हो सकते हैं। कि ये जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई हमसे पूछ ले कि बताएं 16 ऑर्डर के कितने ग्रुप्स हैं और कितने अबिलियन हैं और कितने नॉन अबिलियन हैं। इस तरह मतलब कि कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि 15 ऑर्डर के कितने ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं और 15 ऑर्डर का कितने ग्रुप्स ऐसे हैं 15 ऑर्डर के जो अबिलियन हैं। तो उन सब के लिए शॉर्ट ट्रिक्स हैं। हम लोग उन शॉर्ट ट्रिक से मतलब कि कोई भी ग्रुप का ऑर्डर दे दिया जाए, हम वो शॉर्ट ट्रिक लगा के पता कर लेंगे कि भाई हाँ, इस ऑर्डर के इतने ग्रुप्स होंगे और इतने अबिलियन होंगे और इतने नॉन अबिलियन होंगे। ठीक हो गया, तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपने माइंड में रखें, सबसे पहला पॉइंट ये है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज़ अबिलियन। कि अगर कोई भी हमसे ऑर्डर पूछा जाता है कि कोई भी ग्रुप का ऑर्डर बता दें और पूछ लें जी बताएं कि इस ऑर्डर के कितने ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो नंबर यानी अगर वो जो ग्रुप का ऑर्डर जो पूछा गया है ना, अगर वो प्राइम नंबर है, तब तो हमें पता है कि जी कोई भी ग्रुप आ जाए अगर वो प्राइम ऑर्डर का है तो वो तो होगा अबिलियन। अगर वो अबिलियन है तो इसका मतलब कि हमारे पास उस ऑर्डर का एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता होगा जो कि अबिलियन होगा, क्योंकि हर प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो अबिलियन होता है। तो अगर वो अबिलियन है तो उस ऑर्डर का सिर्फ एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता है, इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता है और वो अबिलियन है। उस ऑर्डर का और कोई भी हमें ग्रुप नहीं मिलेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई पूछे कि हाउ मैनी डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट ऑफ ऑर्डर 29, MCQs में आ जाता है बहुत बार कि हाउ मैनी डिफरेंट ग्रुप एग्जिस्ट ऑफ ऑर्डर 29, कि 29 ऑर्डर के कितने ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। 29 है जी प्राइम नंबर, हमें पता है ये प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये ग्रुप जो होगा ये अबिलियन होगा। यानी कि कोई भी ग्रुप 29 ऑर्डर का अगर है तो वो अबिलियन है, तो इसका मतलब वो एक ही ग्रुप है। और इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे कि सिंस जी का ऑर्डर इज इक्वल्स 29 विच इज़ प्राइम, सो देयर इज ओनली वन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 29 विच इज़ अबिलियन। यहाँ पर सिर्फ एक ही हमें ग्रुप मिलेगा। तो यहाँ से हमारा एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, मतलब कि हम लोग शुरू कर लें 1 से लेकर अप टू 100, चाहे आप लोग जहाँ तक मर्जी काउंटिंग ले जाओ, आपके पास जितने भी अंदर प्राइम नंबर्स आएंगे ना, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड अप टू 100, ये सारे का सारे प्राइम नंबर्स के जितने भी ग्रुप्स हैं वो एक ही एग्जिस्ट करता है, एक के अलावा और कोई है ही नहीं, और वो है भी अबिलियन। यानी कि प्राइम ऑर्डर के जितने भी ग्रुप्स हैं सारे अबिलियन, और इन सब ही ऑर्डर पे एक ही सब ग्रुप हमें मिलेगा। तो ये तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, यानी कि काउंटिंग्स में से प्राइम नंबर्स तो निकल गए कि उन प्राइम नंबर्स का एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है जी इस तरह की कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बोथ आर अबिलियन। कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है और उसके ऑर्डर को हम लोग इस तरह से लिख सकेंगे प्राइम के स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि p कोई प्राइम नंबर है तो हम उसे p⁻2 लिख सकें, p⁻2 लिख सकें, तो उस ग्रुप के पास 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स होंगे और वो दोनों ही अबिलियन होंगे। यानी कि उस ऑर्डर के 2 ग्रुप्स होंगे, उस ऑर्डर के इस पूरी दुनिया में 2 ग्रुप्स हैं और वो दोनों ग्रुप्स अबिलियन हैं। और वो कौन कौन से हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। उसके अंदर आपको पूरा टेबल बना के बताऊंगी, 20 ऑर्डर्स तक हम सारे ग्रुप्स की डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम निकालेंगे कैसे, हम ये देखने हैं कि हम लोग फाइंड कैसे करेंगे कितने सब ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स होंगे। Every group of order of square of a prime has only 2 distinct groups both are abelian। कि अगर किसी ग्रुप के ऑर्डर को हम प्राइम की पावर 2 में लिख सकते हैं तो वो ग्रुप जो होगा वो हमारे पास उसकी उस ऑर्डर के 2 ही ग्रुप्स होंगे हमारे पास जो कि अबिलियन होंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई दे दिया जाएगी 49 ऑर्डर का ग्रुप पूछा जाएगी, 49 ऑर्डर का ग्रुप है, बताएं 49 ऑर्डर के कितने ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें पता है, हम सोचेंगे 49 को हम लिख सकते हैं प्राइम की पावर 2 में 7⁻², यानी कि अब पहले तो हमारे प्राइम नंबर्स निकले ना काउंटिंग में से, जितने भी प्राइम नंबर्स के ग्रुप होंगे वो होंगे ही एक। ये तो हमारा मसला ही हल हो गया। अभी अगर हमसे कोई पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए MCQs में आ जाए, अगर कोई प्राइम नंबर दिया गया है तो बस हमें पता है एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता है और वो अबिलियन होता है। ठीक है, और वो कौन से आ जाएंगे, Z हमारे पास Z में आ जाते हैं ना, कि Z3 हो गया, Z2 हो गया, वो सारे उसमें चले गए। अब अगली हमारी प्राइम की पावर 2 वाले भी जितने नंबर हैं वो सारे के सारे निकल गए। देखो कैसे निकल गए, यानी p की पावर 2 में अगर जैसे हमें कोई कह दे 49 ऑर्डर का ग्रुप, हम कहेंगे 7 की पावर 2 में लिख सकते हैं,
हाँ जी, लिख सकते हैं जिसको। तो इसका मतलब इस 49 ऑर्डर के इस पूरी दुनिया में 2 ही ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं और वो दोनों के दोनों अबीलियन हैं। और वो कौन से हैं ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब काउंटिंग में से प्राइम नंबर्स भी निकल गए, काउंटिंग में से p⁻² वाले नंबर्स भी निकल गए। अब आगे आ जाए। अब नेक्स्ट जो इसकी ट्रिक है कि अगर कोई ग्रुप का ऑर्डर जो है उसे प्राइम के क्यूब की फॉर्म में लिखा जा सके तो उस ऑर्डर के ग्रुप्स जो हैं वो हमें 5 मिलेंगे। मुख्तलिफ उस ऑर्डर के ग्रुप्स में सब ग्रुप्स की बात नहीं कर रही, यहाँ पर ग्रुप्स की बात कर रही हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम लोगों ने ग्रुप्स डिस्कस किए थे ना मुख्तलिफ, जैसे कि हम लोगों ने Z4 भी पढ़ा है, हमने V4 भी पढ़ा है, हमने D2 भी पढ़ा है। तीनों के ऑर्डर्स 4 हैं, ठीक है। Z2 क्रॉस Z2 भी, सबके ऑर्डर्स 4 हैं। अब डिस्टिंक्ट ग्रुप्स कितने हैं 4 ऑर्डर के, ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। समझ आ रही ना बात की डिस्टिंक्ट। जैसे कि हमारे पास V4 और D2 आइसोमॉर्फिक हैं, यानी एक जैसे हैं, तो ये डिस्टिंक्ट तो नहीं ना हुए दोनों। जैसे कि 4 ऑर्डर के मैंने आपको तभी बताया था कि 2 ही ग्रुप होते हैं, एक होता है V4, एक होता है Z4। यानी कि अब आप सोच रहे होंगे D2 भी तो है, Z2 क्रॉस Z2 भी है, और भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सारे इन्हीं के ही आइसोमॉर्फिक हैं। जैसे कि V4 के आइसोमॉर्फिक है D2, इस तरह Z4 है हमारे पास, तो Z2 क्रॉस Z2 जो है वो आइसोमॉर्फिक आ रहेगा उसके। तो इसी तरह से हमारे पास ये एक इन्हीं दोनों के आइसोमॉर्फिक हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट बस 2 ही हैं। इसी तरह से हम यही बातें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हमें कोई ग्रुप का ऑर्डर दे दिया जाए और अगर उसको हम प्राइम की पावर 3 में लिख पा रहे हैं, यानी प्राइम के क्यूब में लिख पा रहे हैं, तो उस ऑर्डर के इस दुनिया में 5 ग्रुप एग्जिस्ट करते होंगे। उनमें से 3 हमेशा 3 अबीलियन होंगे और 2 नॉन अबीलियन होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे ये भी मैं बताऊँगी, और हाँ ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम नंबर ऑफ किसी भी ग्रुप किसी भी ऑर्डर का ग्रुप दे दिया जाए, अगर हमें ये जानना हो कि इसके पास अबीलियन ग्रुप्स, इतने ऑर्डर के अबीलियन ग्रुप्स कितने हैं इस दुनिया में, वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसकी ट्रिक भी अभी आएगी नेक्स्ट पेज पे, वो भी देखिएगा। अब देखें यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि अगर कोई ग्रुप के ऑर्डर को प्राइम की पावर 3 में लिख पा रहे हैं तो उसके पास 5 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स होंगे, 3 अबीलियन होने हैं, इसमें से 2 नॉन अबीलियन। जैसे कि 27, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 में। अब देखें अचानक कोई क्वेश्चन पूछे हमसे कि 27 ऑर्डर के कितने ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, तो हम तो सोच में पड़ जाएंगे वो एग्जिस्ट करता है वो हम क्विकली बताएंगे कैसे कि हम इसे लिख पा रहे हैं 3 की पावर 3 में। इसका मतलब प्राइम की पावर 3 में लिख पा रहे हैं क्योंकि 3 प्राइम है, प्राइम की पावर 3 में लिख पा रहे हैं तो 5 सब ग्रुप होंगे, उनमें से 3 अबीलियन 2 नॉन अबीलियन होंगे। अब अबीलियन जो है हम लोग इसमें हम इस तरह भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ अबीलियंस ग्रुप्स जो हैं वो निकाल भी सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं, पार्टीशन करके 3 की। अभी ये मैं नेक्स्ट पेज पे इसको डिटेल से मैंने लिखा हुआ है, वहाँ पे बताऊंगी कैसे हम लोग नंबर ऑफ अबीलियन ग्रुप्स निकाल सकते हैं। और अगर हमें टोटल ग्रुप्स पता है, जैसे हमें पता है कि टोटल ग्रुप्स 5 एग्जिस्ट करने हैं, तो अबीलियन अगर 3 है तो 5 में से 3 निकालेंगे तो नॉन अबीलियन 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये पार्टीशन और ये अबीलियन ग्रुप्स कैसे निकालते हैं ये मैं नेक्स्ट अभी बताऊंगी। नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं, ट्रिक नंबर 4 पे। ट्रिक नंबर 4 है हमारे पास एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू वेयर पी इज लेस देन क्यू। देखिए स्टूडेंट्स, एक तो पहले प्राइम नंबर यानी पी की पावर 1 वाले नंबर भी सारे निकल गए, पी की पावर 2 वाले भी सारे निकल गए, पी की पावर 3 वाले भी सारे निकल गए। अब हम आए हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू, अगर हमारे पास कोई ग्रुप है उसके ऑर्डर को हम 2 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकें और पहला प्राइम नंबर जो है वो दूसरे प्राइम नंबर से छोटा हो, यानी कि एक प्राइम नंबर दूसरे से छोटा हो, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में है पी क्यू लिख लो या क्यू पी लिख लो। मेन मकसद ये है कि एक प्राइम नंबर दूसरे प्राइम नंबर से छोटा हो एंड Q-1 जो है वो डिविजिबल बाय हो P के, यानी कि ये जो सेकंड वाला जो बड़े वाला नंबर हो उसमें से अगर एक नंबर माइनस करें तो वो डिवाइड हो सकता हो पहले वाले नंबर से, यानी कि जो छोटे वाला नंबर है। तो यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे PQ ऑर्डर के 2, यानी कि यहाँ पर हमें PQ ऑर्डर के दो ग्रुप्स मिलेंगे जिनमें एक अबीलियन होगा और एक नॉन अबीलियन होगा। यानी कि जैसे कि हमारे पास ग्रुप ऑर्डर 6 देख लें, 6 ऑर्डर के कितने ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमसे कोई ये पूछ ले तो हम लोग 6 को जल्दी से लिख सकते हैं 2.3, क्योंकि 2 और 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और 2 लेस भी है 3 से, यानी P की जगह पे 2 है और Q की जगह पे 3 है। 2 छोटा है 3 से, और अगर हम 3 में से 1 को माइनस करते हैं तो 2 आता है, और ये वाला 2 इस 2 को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब कि
6 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो हमारे पास 2 हैं। इस पूरी दुनिया में 6 ऑर्डर के 2 ग्रुप्स हैं। एक हमारे पास है Z6, एक हमारे पास है S3। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि D3 भी तो है। हाँ जी, D3 है, लेकिन D3 S3 के ही आइसोमॉर्फिक है। हम डिफरेंट ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। इस पूरी दुनिया में डिफरेंट ग्रुप्स ऑर्डर 6 के 2 ही हैं, एक है Z6, एक है S3। ठीक है, S3 D3 के आइसोमॉर्फिक है। इसी तरह आप लोग सोच रहे होंगे कि Z3 क्रॉस Z2 भी तो है। ये भी सोच रहे होंगे कि Z3 क्रॉस Z2 भी है। भाई है, ये आइसोमॉर्फिक है Z6 के। इसी तरह D3 आइसोमॉर्फिक है S3 के। इन सब के ऑर्डर 6 हैं, लेकिन डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 यहाँ पर सिर्फ 2 ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक पता चल गया। अब बस कोई भी अगर हमें ग्रुप का ऑर्डर दे दिया जाए, अगर हम उससे 2 प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकें, P छोटा हो Q से और Q-1 डिविजिबल बाय हो P के, तो 2 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह एक अगली ट्रिक जो है वो इसी की तरह की है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है कि अगर कोई ग्रुप है उसके ऑर्डर को P Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, P छोटा है Q से, पर Q-1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय P। पिछली जो पॉइंट था उसमें यह था कि डिविजिबल बाय हो P के, तब 2 ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, 2 डिफरेंट ग्रुप होंगे, एक अबिलियन और एक नॉन अबिलियन। लेकिन अगर P डॉट Q की फॉर्म में लिख पाएँ, P छोटा Q से, लेकिन Q-1 अगर डिविजिबल बाय नहीं है P के, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर P Q का, विच इज़ अबिलियन, और वो अबिलियन होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर 15 3.5 की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, P डॉट Q दोनों प्राइम नंबर्स, और Q-1 आता है 4, लेकिन 3 जो है वो 4 को डिवाइड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब कि 15 ऑर्डर का इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ग्रुप है और वो अबिलियन है। ये बात भी समझ आ गई। अब हमारे डिक्शनरी में, यानी हमारी काउंटिंग में, हमने पूरे P⁻1 वाले भी नंबर सारे हमने एवं मतलब के डील कर लिया आसानी से, P⁻2 वाले भी डील कर लिए, P⁻3 वाले भी, और PQ टाइप के भी हमने डील कर लिए, यानी कि प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम पहले वो ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप्स निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमें कोई ऑर्डर दे दिया जाए और पूछा जाए बताएं इतने ऑर्डर के अबिलियन ग्रुप्स कितने हैं, तो वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। जनरल if we have to find how many abelian group exist of a group of order n, कि कोई ग्रुप ऑर्डर n का है, हमें ये जानना होगा इस ऑर्डर के कितने अबिलियन ग्रुप्स हैं। जैसे कि हमारे पास Z3 जो है, या Z2 ले लें, Z2 भी अबिलियन ग्रुप है, इसी तरह D2 भी अबिलियन ग्रुप है, S2 भी अबिलियन ग्रुप है, ये हमें पता है ना। तो ये हमारे पास ऑर्डर 2 के हैं सारे, और ये अबिलियन ग्रुप्स हैं। अब हमें यहाँ पर जाना है कि डिफरेंट अबिलियन ग्रुप्स होने चाहिए, देन टेक अ फॉर्म। तो अगर हमें अबिलियन ग्रुप्स फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप किसी भी ऑर्डर के का ग्रुप हो, अगर हमें फाइंड करना होगा कितने इस ऑर्डर के कितने अबिलियन ग्रुप होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कह जाए कि ऑर्डर 10 ऑर्डर के कितने अबिलियन ग्रुप्स हैं, तो हमें जानना हो तो हम क्या करेंगे, उस ग्रुप के ऑर्डर को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे। यानी प्राइम्स की फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख लिया, P1⁴α1, P2⁴α2 एंड अप टू सॉन Pn⁴n। फिर हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप्स इज इक्वल्स टू पाई I फ्रॉम 1 to W ऑफ n पार्टीशन ऑफ अल्फा आइज। यानी कि ये जो प्राइम की पावर्स में जो लिखे जाएंगे ना नंबर्स, इनकी हमने पार्टीशन करनी है। और ये पाई का मतलब होता है, जब हम समीशन लिखते हैं ना उसका मतलब होता है सम, जब पाई लिखा रहता है इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने मल्टीप्लाई करना है, और I कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, I1 फ्रॉम W ऑफ n। W ऑफ n का मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर होगा, यानी जो ग्रुप का ऑर्डर है वो कितने प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर ये n टाइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखा गया है, तो ये n तक जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये 2 नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा रहता तो यहाँ पर W ऑफ 2 आ जाता। समझ में आए। अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर समझ में आएगा। और पार्टीशन कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ कि पार्टीशन कैसे ली जाती है। ग्रुप का ऑर्डर है 12, ठीक है, हमने 12 ऑर्डर का ग्रुप ले लिया है। इसे हम 3.4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने पार्टीशन इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 3.1 अब α1 किसके इक्वल आया, 1 के, α2 किसके इक्वल है, 2 के, क्योंकि हमने पार्टीशन इनकी पावर्स की करनी है, 1 और 2 आ गया। अब हमने नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप्स फाइंड करने हैं ऑर्डर 12 के, तो उसके लिए हम अपना फार्मूला लगाएंगे। अब इससे देखो हमने 2 नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है ना, तो I वेरी फ्रॉम 1 to 2 आ रहेगा। W ऑफ n किसके इक्वल आ रहेगा, 2 के। W ऑफ n यही बताता है कि कितने नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने उसके ऑर्डर को लिखा है। अब पार्टीशन ऑफ अल्फा आई करना है, तो वो आ जाएगा पार्टीशन ऑफ α1 इंटू पार्टीशन ऑफ α2। मैंने पहले भी बताया पाई होगा तो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, जब समीशन होता है तो नंबर्स ऐड होते हैं, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पार्टीशन ऑफ α1 पार्टीशन ऑफ α2। अब पार्टीशन क्या होती है ये अब थोड़ा सा देख लेते हैं। पार्टीशन क्या है, पार्टीशन ये है कि जैसे अगर हमारे पास 1 है, तो देखें 1 को हम कितने तरह से लिख सकते हैं। 1 को हम एक ही तरह से लिख सकते हैं 1।
अब 2 को देखें, 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1, एक इस तरह से लिख सकते हैं, एक हम इसे लिख सकते हैं 2, तो इसे दो तरह से लिख सकते हैं। तो पार्टीशन ऑफ 2 क्या आ जाएगी 2, इसी तरह पार्टीशन ऑफ 1 क्या है 1 ही है। 3 को हम किस तरह से कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, एक इस तरीके से लिख सकते हैं, एक हम इसे 1 + 2 तरह से लिख सकते हैं, एक हम इसे बस 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी पार्टीशन क्या आ जाएगी, इसकी पार्टीशन आ जाएगी 3। इसी तरह से अगर हम 4 को देखें तो 4 को एक हम 4 ही लिख सकते हैं, एक हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1, एक हम इसे लिख सकते हैं 1 + 1 + 2, एक हम इसे लिख सकते हैं 1 + 1 + 3, एक हम इसे लिख सकते हैं 2 + 2, तो 1 2 3 4 5, तो 4 की पार्टीशन क्या आ गई 5। इसी तरह से अगर हम लोग 5 को देखें, 5 को भी देख ही लेते हैं। 5 को इस तरह से 5 लिखा जा सकता है, और हम इसे 1 + 1 + 1 + 1 इस तरह से लिख सकते हैं, 1 + 1 + 3 इस तरह से लिख सकते हैं, 1 + 1 + 2 इस तरह से लिख सकते हैं, 2 + 3 लिख सकते हैं, 1 + 4 लिख सकते हैं, और 1 + 2 + 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो कितनी तरह हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो पार्टीशन जो है 5 की कितनी आ गई 7, यानी पार्टीशन का मतलब ये है कि हम उसे कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक समझ आई बात। तो इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पार्टीशन फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा 1 की जगह पर 1 है, तो 1 की पार्टीशन 1 ही है, मैंने वो बता दिया। 2 की पार्टीशन 2 ही है, क्योंकि 2 को हम 2 लिख सकते हैं या 1 + 1 लिख सकते हैं, दो ही तरह से लिख सकते हैं। तो 2 की पार्टीशन 2 ही आ रहेगी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। इसका मतलब ऑर्डर 12 के हमारे पास ऑर्डर 12 के 2 अबिलियन ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं इस पूरी दुनिया में। दो ग्रुप्स हैं और वो अबिलियन हैं और ऑर्डर 12 के हैं। जैसे कि हमारे पास एक Z12 है, ये हमारे पास ऑर्डर 12 के और ये अबिलियन है, और एक ग्रुप हमारे पास है Z3 क्रॉस Z4, ये भी 12 ऑर्डर का है और ये भी अबिलियन है। ये दो डिस्टिंक्ट अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 12 के एग्जिस्ट करते हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन वो इन्हीं के आइसोमॉर्फिक होंगे। ये दो अबिलियन हैं। टोटल कितने करते हैं अभी उनकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर अबिलियन की बात करें कि अबिलियन इतने हैं हमारे पास। समझ में आएगी बात। अब हम नेक्स्ट ट्रिक्स पे चलते हैं, और मज़ीद ट्रिक्स हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट ट्रिक नंबर 6 है हमारे पास, वही ग्रुप्स की कितने ऑर्डर के ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई ग्रुप का ऑर्डर जो है उसे हम लिख सकते हैं PQR की फॉर्म में, यानी कि 3 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर उसे लिखा जा सके, किसी ग्रुप के ऑर्डर को 3 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पर P लेस हो Q से, Q लेस हो R से, यानी कि इन तीनों के अंदर में रिलेशन क्या हो, P लेस दैन Q लेस दैन R, देन R-1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर PQR। तो हमारे पास R-1 जो है ये बता देगा कि कितने डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं ऑर्डर PQR के। समझ में आई बात। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर 42 ऑर्डर का ग्रुप हमें दे दे, पूछा जाए कि बताएं 42 ऑर्डर के कितने ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो हम उसे लिख सकते हैं PQR की फॉर्म में, यानी 3 प्राइम के प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, 2 × 3 × 7। ठीक है, तो अब 2 लेस दैन 3 लेस दैन 7 भी है, तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसमें से एक नंबर माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा उतने ही डिस्टिंक्ट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं उस ऑर्डर को, यानी 7 - 1 के तो 6 आया। इसका मतलब 6 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं ऑर्डर 42 के। 42 के 6 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और इनमें से कुछ अबिलियन होंगे और कुछ नॉन अबिलियन होंगे। अब अबिलियन कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने अभी आपसे ट्रिक शेयर कर दी कि हम लोग अबिलियन ग्रुप्स जो हैं कैसे निकालेंगे। इसकी हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन में देखें इसकी पावर्स क्या आ रही हैं, 1 आ रही है, इसकी भी 1 और इसकी भी 1। तो पार्टीशन हमने कर देनी है 1 की पार्टीशन इंटू 1 इंटू पार्टीशन ऑफ 1 1 1 1 × 1 इसका मतलब एक अबिलियन ग्रुप है। टोटल कितने ग्रुप्स हैं 6 में से एक अबिलियन है, तो एक को माइनस कर देंगे, बाकी 5 बच जाएंगे, तो 5 नॉन अबिलियन है। इसका मतलब कि 42 ऑर्डर का एक अबिलियन ग्रुप एग्जिस्ट करता है इस पूरी दुनिया में, और 5 नॉन अबिलियन ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हेन अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2⁻1.3 स्क्वायर और 2⁻3⁻1, 2⁻1.5⁻2 और 2⁻2.5⁻1, 2⁻2.13⁻1, then there exist 5 groups of order P square Q where PQ is equals to 2, 3, 5 and 13। यहाँ पर समझने की बात है थोड़ी सी, ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के लिए रूल है हमारे पास कि अगर किसी ग्रुप के ऑर्डर को हम लोग P² की फॉर्म में लिख सकें, P² कह लो या QP² कह लो, बात एक ही है कि हम किसी ग्रुप
के ऑर्डर को अगर पी स्क्वायर क्यू की फॉर्म में, यानी एक प्राइम का स्क्वायर हो और दूसरा प्राइम एज इट इज़ हो, ठीक है, अगर इस तरह से लिखा जाए और पी और क्यू की वैल्यूज़ हमने जो है ना वो सेलेक्ट की हुई हैं, वो कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू 2, 3, 5 और 13, इन चारों में से कोई वैल्यू हो, और हम पी स्क्वायर क्यू की फॉर्म में अगर किसी ग्रुप के ऑर्डर को लिख सकें और उनमें पी और क्यू जो हैं 2, 3, 5 और 13 इनके अलावा और की बात नहीं कर रहे, सिर्फ यही वाले 4 प्राइम नंबर शामिल हों, और अगर इस तरह हम किसी के ग्रुप के ऑर्डर को अगर लिख सकते हैं तो उस ग्रुप के ऑर्डर के पूरी दुनिया में 5 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते होंगे, और उनमें से कितने अबीलियन होंगे वो हम लोग निकाल सकते हैं अपनी ट्रिक से, जो मैंने अभी आपको बताई। एक बार फिर से बता रही हूँ कि अगर किसी ग्रुप के ऑर्डर को 2⁻1.3⁻2 या 2⁻2.3⁻1 इस तरह से लिख सकें, जैसे कि मिसाल के तौर पर, जैसे कि अगर हमारे पास ग्रुप है जी 12 ऑर्डर का, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 4 the 12, और इसे लिख सकते हैं 3.2⁻2। तो देखें हम इसे लिख पा रहे हैं 3.2⁻2 की फॉर्म में, तो इसका मतलब इसके पास 5 सब ग्रुप्स हैं, इसके पास सब ग्रुप्स कह रही हूँ 5 ग्रुप्स हैं, इसके पास 5 ग्रुप्स हैं, यानी कि 12 ऑर्डर के इस पूरी दुनिया में 5 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। कितने अबीलियन हैं ये आप लोग उससे निकाल सकते हैं, और 12 में से अबीलियन को माइनस करेंगे तो नॉन अबीलियन भी निकल आएंगे। समझ आई बात की कि पूरी दुनिया में 12 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ तक समझ में 12 ऑर्डर के 5 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ तक समझ में आई। और ये किन के लिए स्पेसिफिक है, 2, 3, 5 और 13 प्राइम नंबर्स हों और हम इस तरह लिख सकते हैं, तो इस तरह से समझ आ गई। अब इसके बाद है कि अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर 60 है और हम इसे इस तरह से लिख पा रहे हैं, यानी कि अगर कोई ग्रुप आ जाए और उसके अंदर इस तरह से हो कि एक प्राइम का स्क्वायर आ रहा हो, बाकी दोनों की पावर्स 1 बना रही हो, तो उसके पास 13 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके पास 13 ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी उस ऑर्डर के 13 ग्रुप्स हैं, यानी 60 ऑर्डर के 13 ग्रुप्स हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर किसी ग्रुप के अंदर 2 प्राइम्स हों और एक प्राइम की पावर 1 और दूसरे की 3 हो, चाहे पहले की 3 हो चाहे दूसरे की, तो वहाँ पर 15 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, यानी उस ऑर्डर के 15 ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे, उस ऑर्डर के 15 ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स थी ये, और इनसे रिलेटेड MCQ से पूछे जाते हैं पेपर्स के अंदर, और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह के अंदर। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट टेबल करेंगे जिसके अंदर मैंने 1 ऑर्डर से लेकर 20 ऑर्डर तक लिखा हुआ होगा, और उसमें मैं ये भी बताऊँगी कि कितने ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं और वो कैसे कर रहे हैं और वो कौन से हैं और उनमें कितने अबीलियन हैं और कितने नॉन अबीलियन है। ये सारी डिटेल उस टेबल के अंदर दी हुई होगी, और वो टेबल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसे देखना ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो हमारी ज़रूर देखिएगा, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो मिलती रहे, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो भी लाजमी मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।